HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। आपने एक वीडियो देखी थी दिनोद गांव की, जिसमें मतलब बारात जो थी उल्टी चली गई थी। फिलहाल उसे घर में मैं मौजूद हूँ। एक बार कैमरा मैन को न्यू दिखा दे भी। यू जो आप टेंट देखने लग रहे हो, यू टेंट जो है मतलब खुल नहीं रहा, बंद नहीं रहा, यू रहा है पार्ट भाई। फिलहाल उसे घर में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में भाई हलवाई मौजूद है, जिसने इस घर में मिठाई बनाई थी। और वह मिठाई कितनी स्वाद थी, वह एकदम तक कड़वी क्यों होगी। फिलहाल मेरे साथ में जो है ये हलवाई मौजूद है, बनारसी हलवाई। इससे पूछांगे कि क्या घटना घटी सी, क्योंकि मामा ने बताई थी, लड़की का जो था मामा था उसने इससे आगे बताई थी कि भाई मन्नतों बात गड़बड़ मोंदी दिखा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? बनारसी है भाई साहब। बनारसी हलवाई जी भाई साहब, परिवार में ही हो आप इसमें? जी, परिवार है। परिवार में। हम्म। तो क्यों कर इतना बड़ा ये सत्यानाश होया? जी बस पंगा ले लिया। पंगा ले लिया। हाँ, सोची तो थी भाणजी का ब्याह करा। हाँ, घर बार ठीक देख लिया, अपनी हैसियत तर अपनी औकात तक बड़ा घर देख लिया जी। मैंने बात तो यह है, क्योंकि हमेशा ही छोटी मच्छी न बड़ी मच्छी खा ले है, तो हम तो छोटी मच्छी थे जी। ठीक है जी। अब घर पर दर पता है वापिस बारात चली जाए तो कहना, और बाकी बच भी की गया अपन पर के तो बताओ के कैस का। जैसे मतलब रिश्ता जिस टाइम पे होया था, तो उस टाइम पे उनका नु बेरा नहीं पड़ा कि वो किसे का आदमी है? ईसा है जी, बेरा तो पड़ा है, लेकिन तब तक तो क्या था कि अगला ने कालजे तजीब को नहीं हटाई। इतने मीठे, इतने बढ़िया व्यवहार, आना जाना सारा बढ़िया था। क्यों, जब तो उन याद थी कदे हमारी पोल ना खुल जाए, हमने पता ना लग जाए। बताई भी एक दो ने भाई थोड़ा हाँ नेचर ठीक को नहीं, लेकिन हमने भी एक थोड़ा बालक का रिश्ता कराया, तो करने के बाद में आदमी सोचा है एक नहीं, क्योंकि हम देहात से जुड़े हैं भाई साहब। मेन बात यह कि हम देहात से जुड़े, हम शर्म महसूस करते हैं। एक बार लड़की का रिश्ता कर दिया, वहां से छोड़ के हम दूसरी जगह देखते हैं, हम अपनी तोहिन समझते हैं उसमें। ये सच्चाई है। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी लड़की का कर दिया, अब दोबारा जाएंगे ताकि वो वाले पूछेंगे ये इनका क्यों छोड़ दिया, कोई कमी है आप में, कोई कमी है उनमें। तो उसमें क्या है, आखिर में लड़की वाला की मरा हुआ है, चाहे कितने भी लगा लिया। हालांकि देखो इसमें चाहे सारी गलती उनकी भी हो और उसके थोड़ी बहुत गलती आपकी हो या ना भी हो, लेकिन सारी गलती आपके ऊपर ही डाली जाएगी लड़की वाला की। लड़की पैदा करना पाप हो गया। बिल्कुल हो गया जी। ये बोल रहे हैं भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी कुछ नहीं है। जब सर मतलब कानून के रखवाले ही कानून के धज्जियां उड़ाऊंगे तो क्या बचेगा। वकील दोनों का कानून की पूजा कर रहे हैं। तो मैं खुद तो एक हलवाई का काम करूँ जी, मिठाई बना सकूँ या खाना तैयार कर सकूँ, मना वकालत का तो कौन मेरा। लेकिन वो है तो हमारे रक्षक वहां के, वो ही हमारे लिए भक्षक बनेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा हम बताओ। भाई साहब, मैं जानना चाहूँ जैसे मतलब कितना खर्चा लग गया होगा उस टाइम पे जो मिठाई आपने बनाई उसमें? देखो जी, लड़की की शादी थी, भाणजी थी, ये 5 मामे हैं लड़की के, पांचों मिलके अपनी शादी कर रहे थे लड़की की। और उन्होंने पूरा, हमारा 250 घरों का परिवार है, पूरे घर पूरे गांव का, पूरे मतलब पूरे 250 घरों का प्रोग्राम था। और लड़की का बारात का भी था, और जो उनके गांव से भी आए हुए थे, लड़की के गांव से भी। तो लगभग 700-800 आदमियों का खाना था, बनाया था, जिसमें खाने में दिया था जी रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी और गूंद पाक। ये तो था मीठा। चाउमीन, चिल्ला, बर्गर, नहीं चिल्ला नहीं था जी, चाउमीन था, दही बड़ा था, पानी पतासा था, जो आप गोलगप्पा बोलते हैं। अपनी तरफ से सारे आइटम तैयार करा। देखो जी, सच्चाई बताता हूँ, इंसानों ने, इन 5 भाइयों ने अपना कलेजा काट के, कोई तो बोलता कि कमाई नहीं, कलेजा काट के, क्योंकि अपने बच्चों का भी स्वार्थ कम करके ना अपनी भांजी को ब्याह है, खर्चा लगाया है। नहीं हो जाएगा, भांजी थी, पराई थी, कमी नहीं रह जा। ठीक है जी, इन्होंने मतलब पूरा खर्चा लगा के लड़की की शादी का मतलब जो खर्च उठाया है। देखो जी, एक भाई तो इनका अंधा है, उसने भी, जो अंधा है उसने भी, जो उसको सरकार की तरफ से 2-2.5 रुपये जो भी मिलता है वो इकट्ठा इसका, वो उसमें से जोड़ जोड़ के उस आदमी ने जो अपना अपने लिए कर रखा था कि भी कल मेरी जिंदगी में मेरे भाई भतीजे हैं, वो मेरे को रोटी पानी दे दे, उसने भी बराबर का हिस्सा दिया है। जो लड़की का मामा था उसने बताया था कि मतलब उसने आपकी बताई सारी घटना। हाँ जी, बिल्कुल भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, बात गड़बड़ा होगी, तो आपने बोला कि मैं एक बार जाऊँ हूँ बात करके आऊँ, तो क्या बात करी आप? मैं यहाँ से गया जी, मैंने जाके बोला विक्की से, जी विक्की जी आपने गलती की है, आप गलत बोल रहे हो, ये तो आपका मतलब बोलने का हक ही नहीं है कि आपने ये किया वो किया। तो वो मेरे से बोला कि आप क्या बोल रहे हो,
आपकी औकात है क्या नेक लेने की? वो हमारी एफडी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है? ना वाटिका ना कुछ, और क्यों किया इतना? जब आप चंदा करके लड़की की शादी कर रहे थे तो क्या जरूर था हमसे पंगा लेना? उसने ये बोला मेरे को। तो मैंने बोला कि बस अब रुक जा, हद हो चुकी है आपकी। मैंने इतना बोलते उसने मेरा गिरेबान पकड़ा है, ये देखो यहाँ से जुर्खे वगैरह भी लगे हुए हैं, गेटी पकड़ी है। तो जी बच्चे वगैरह खड़े थे, उन्होंने फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया और जैसे अनु तो भाई के चूड़ी पैर रखी थी। तो जी थोड़ा पानी वगैरह खेंडा हुआ था, मैं पैड़ा गिर गया था, नाली थी, नाली में पैर लगा, मैं गिर गया, ये कूनी वगैरह फूट गई, पड़ गया था मैं, चोट लगी। तो बच्चों ने फिर उसको, भाई देखो देख घर पे ऐसी हमारी बेइज्जती करेगा तो देखो जी हम भी कम तो नहीं। शेर छूट रहे हैं। बिल्कुल जी। फिर उनको हमने भी मारा है जी, बिल्कुल मारा है जी। और मतलब वहां से दूल्हा स्टेज पे चला गया था, दूल्हा स्टेज से भागा आया, बोले हमारी बेइज्जती कर दी, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लिया, मैं शादी नहीं करता ना, मुझे शादी करनी, बस जी। वहां से फिर वो भागने लगे। जब हमने कहा कि उसके पिताजी से मैं बोला कि मंगल जी क्या है ये, बोला नहीं जी नहीं है, बस हम तो जा रहे हैं, हम करते ही नहीं। मैंने उसका ये भी कहा कि तभी आपकी घर के आपकी लड़की का तलाक हुआ है क्या? तभी घर बसाया क्या आपकी लड़की ने अगले वाले का? जब आपके घर में लड़की बैठी है तो दूसरों की भी यही औकात समझ रहे हो क्या? ठीक है, लड़की घर में बैठी है। जो वकील है वो तलाकशुदा है जी, ये बात भी उन्होंने हमसे छुपाई। लेकिन आज हम समाज में से जुड़े हुए हैं, हमें समाज से ही पता चला है कि उस लड़के का तलाक हो चुका है और लगभग 40 से 45 साल के बीच की उम्र है उसकी। हमें तो ये बता रहे थे, हमें ये बताया गया था जी कि जो लड़की है वकील है वो गोरखनाथ जी की भगत है और वो वकील वकालत भी करे जी, घर ने बुझे बाजे काटे है, वो बुझे आपके घर के को काट सकते हैं, वो ब्याह आ गए उन्होंने बेटा शादी ना हो उसको, तो फिर वो क्या ब्याह ना होते क्या कि बुझे बात है। जीवन, ये ढोंग है जी। उन्हें दो तरफ की कमाई खाते हैं, कानून की भी खाते हैं, ढोंग भी करते हैं। देखो इसमें ईब तो फिलहाल तो मतलब वही बात है, वह छोड़कर चले गए, सारी गलती उनकी है, लेकिन आपने नहीं लगता थोड़ी बहुत गलती अपनी भी है? जी अपनी गलती ये है, मैंने बताया आपको पहले ही कि हमने अपनी औकात से बड़ा देख लिया। जब उन आपको हिंट दे दिया कि मतलब ये सामान कम है, ये ऐसा सामान हम लेवा नेंगे, गाड़ी चाहिए, एफडी चाहिए, तो मतलब टाला नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देनी चाहिए थी जी, लेकिन समाज की तरफ देखते हुए झुकना पड़ता है जी बेटी वाले को। कुल मिलाकर बेटा की मर आ जाओ। बिल्कुल आ जाए जी, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ऐसा हालात हुआ है इससे अच्छा बेटी भगवान हमको ना दे। तो फिर ऐसे ऐसे जो मतलब पहला वाक्य नहीं है, ऐसे ऐसे पहले और भी हो ली है, तो क्या सजा मिलनी चाहिए? अब कानून ने क्या करना? ये भिवानी जिले में ही शायद पहला वाक़ा है, पहला वाक़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ 36 बिरादरी में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। थोड़े दिन पहले अभी एक खबर आई थी, महेंद्रगढ़ तक फॉर्चुनर की डिमांड। बिल्कुल आई थी जी, वो करेटा वगैरह की आई थी जी, जी आई थी जी। तो क्या कुछ करना चाहिए, कानून ने क्या बदलाव करना चाहिए जो इनको सजा मिले? जी कानून को बदलाव तो करना चाहिए, कानून को सबसे पहला यही कर देना चाहिए कि लड़की की शादी में 5 आदमी, लड़की की शादी करो, 5 आदमी आए और खाली लड़की अपना कपड़ा पहना के लेके जाए। मैं इसके कोई ना कोई सिस्टम करना चाहिए ना, तो रोकथाम होगा। और मालिक ने चाहा तो मैं 2 लड़कों का बाप हूँ, एक बेटी का बाप हूँ, बेटी की मैंने शादी कर दिया। अगर मालिक ने चाहा मेरा सुख शांति रहा, जिंदा रहा, तो मैं एक चुन्नी में ही बच्ची को लेके आऊंगा, बहू नहीं लेके आऊंगा, मैं बेटी लेके आऊंगा। मैं यही लोगों से मतलब हर इंसान से यही करना। टाइम पे बात चल रहे हैं, रिश्ते शुरू हुए हैं, तो उस टाइम पे जो करे सारे ये बात कह दे हुए हैं कि 1 रुपए की हम शादी लेवांगे, एक सूट में हम ले आवांगे, लेकिन बाद में जब फेरे का टाइम आवे है तो ये हालात बन जाए। बिल्कुल हो जाए जी, वो लालची होते हैं जी। जब अपनी मेहनत से अपना घर नहीं भरता तो जी दूसरे से नहीं भरता। प्रशासन ने कुछ कार्रवाई करी? प्रशासन ने जी कल एप्लीकेशन दी है, उसी दिन 23 तारीख को बारात लौटते ही हमने 112 पे फोन किया था, 2.5 घंटे यहाँ बैठे रहे। यहाँ पे लगभग 15 से 20 आदमी उनके यहाँ रोक रखे थे, बिठा रखे थे, आराम से उनको बिठा दिया था जी आपको जाना नहीं है, यहाँ बैठे हो, क्योंकि उनको भागने का जगह नहीं मिली, बाकी तो भाग गए। उनकी गाड़ी वगैरह खड़ी थी तो वो गाड़ी निकाल नहीं, बारात मारे थे वह आपने रोक रखे थे। सुनो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो भाग नहीं पाए, तो उनको ये नहीं पता था कि ये मेरा मकान है, ये जो इन्हीं के हैं, वो मेरे ही घर में घुस गए। मेरे घर वालों ने उनको बिठा दिया, बड़े छोटे भाई था, छोटे भाई का नहीं 5-7 बैठ के, चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ।
उन्होंने बाद में घर वालों ने आके बताया कि ऐसे ऐसे बैठे में, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, चाय पानी पिलाओ, का पानी पिलाओ, कोई बात नहीं है। पुलिस यहाँ आई हुई थी, 2.5 घंटे पुलिस रुकी है जी। पुलिस को फोन करके हमने बुलाया तो पुलिस की एक ही सोच थी कि भाई इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। मैंने पुलिस वाले से बोला कि आप लिख के दे दो, हम छोड़ देंगे। फिर मैंने पुलिस वाले से कहा कि आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास फोन हमने किया या इन्होंने? बोला जी आपने। तो आप ये तरफदारी क्यों कर रहे हो? इनको हमने कहीं मारा है क्या? कुछ बोल रहे हैं तो आपसे पूछ लो उनसे। हमने कुछ गलत किया हो तो आप पूछ सकते हो, हमने कोई गलत नहीं किया इनके साथ। बोले उन्होंने पूछा, नहीं किया। तो बोले भी इनको जाने दो। मैंने उनसे कहा कि आप इनको लिख के दे दो, वो उनके कुछ भाती वगैरह थे, उनके रिश्तेदार। मैंने कहा इनको, बोले इनको जी वहाँ छोड़ दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा उनके। मैं कहा ये राजस्थान के हैं, अगर राजस्थान तक सेफली आप पहुंचाते हो तो मुझे मंजूर है, मैं सौंप दूंगा, क्योंकि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने का कारण क्यों नहीं है कि इनकी, उसने बताया था कि हम तो 20 साल में आज आए थे इनके यहाँ, वहां पे अपनी बहन के यहाँ पे बात थी। बोला ये बात था, हमने ये सोचा कि लास्ट बात है, इसमें तो चले जाएं, नहीं तो हम तो 20 साल से आना जाना ही बंद है हमारा। तो मैं कहा कल इनकी 20 साल से बिगड़ी हुई है, कल ना ये फायदा वो उठा लें और इनको कोई चोट मार दे तो वो तो ये एडमिट होंगे, हमारी तो हमारा नाम आएगा, हम नहीं भी देंगे। सीधी बात है, हम इनको देंगे ही नहीं। तो पुलिस वाले से बहस हुई, नहीं SHO साहब भी आ गए। SHO साहब ने कहा भी तुम चलो, बोले उनको बुलाओ। मैंने बुला दिया ये रे जी, उनको बोला जी तुम जाओ। मैंने SHO साहब से कहा कि क्या बात है SHO साहब, आपने इनसे कुछ पूछा है? हमने कुछ कहा, ये सुना नहीं वगैरह वगैरह? नहीं। बोले इनसे क्या पूछना है, जाने दो, इनको क्यों बैठा रखे? मैं कहा जी हमने नहीं बैठा रखा, ये यहाँ से भागे डर के मारे, हमारे घर में घुस गए, हमारे घर में बैठे थे। ठीक है, अब मैं इनको सेफली या तो सुबह मैं सदर में पेश करूंगा, पंचायत ले जाके मेरे गांव की पेश करूंगा, ये संभालो जी, हमारे पास ये थे। या फिर इनको मतलब आप ले जा रहे हो तो मैं किसी भी स्टार वाले, किसी भी चैनल वाले को बुला के समाचार पत्र में या उनके बयान लेके आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। बोला नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, चलने दे। बाद में भाई सुंदर आ गया था, उसने बुलाया था, मैंने उसको। न्यू बताओ एक बार, देखो ये तो चीज हो ली, सारी जनता ने देख भी ली। लड़का जो है ला, कैसा मेल है ये? कोई मेल नहीं है जी, ये मेल देखो उनने मतलब 8वीं पास जो आपकी लड़की है उसके साथ में रिश्ता जोड़ा है, लड़का जो शादी करने के लिए तैयार है, जो कि मतलब वकालत पढ़ने लग रहा है। 10वीं है जी लड़की। अच्छा 10वीं लड़की, मैट्रिक बता रहे हो क्या? हाँ तो फिर 8वीं बताओ था याद, एक मिनट रुक जाओ। तो फिर उसने मतलब कर लिया ये रिश्ता, कैसे? हाँ कर, मैं बताऊंगा जी, उन्होंने आके ना यहाँ पे जो बताया अपनी हकीकत, या मतलब उन्होंने अपने आप से मुंह से जो बोला था उन्होंने कि जी हमारी जो बड़ी बहू है उनका बड़ा लड़का है जी विक्की, वो है जी बॉक्सिंग का कोच, कहीं बाहर जाया हुआ है, पता नहीं कहाँ क्या करता है। उसके यहाँ पे कोई BA लड़की है, शादी कर रखी है। तो बोला जी वो हमारी पढ़ी लिखी लड़की, वो करती नहीं, ये बच्चे अच्छे हैं, हमें ये बच्चे चाहिए, हमारा भी काम चल जाएगा। हमने भी सोच लिया, गरीबी में जीवन बीता है लड़की का, अच्छा घर मिल जाए तो ठीक है, हमें तो कोई परेशानी नहीं। और कौन माँ बाप ये सोचता है कि मैं मेरी लड़की को झोपड़ी में दूंगा? बड़े बूढ़े नुगा अगर दे कि भाई हमने जो अपना लेवल है उसी लेवल में लड़की की शादी करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और वो सही है जी। बिल्कुल। तो भाई देखो आपने सारी बातें सुन ली हैं, और पिछली वीडियो और यह वीडियो आपने देख ली है, तो आप लोगों ने एक चीज़ जरूर करनी है कि अगर लड़की का अगर रिश्ता करो हो तो अपना लेवल का जरूर देखो भाई, ना तो दिक्कत नहीं बन जाएगी। बच्चों को परिवार बर्बाद हो रहा, लड़की बर्बाद हो रही है, नहीं आपके साथ में भी घटना घट सके। बाकी भाई फिलहाल आपने हलवाई के विचार सुन लिए, कि कुछ आपने लग गए कमेंट बॉक्स से जरूर बतानी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।